कोई नहीं भाऊ। देखे जा एना नापल पीरा खींचता है, पीरा खींचता है एक अरे वाह रे नटहू, ये देखे खातिर तो हम दिल्ली ना टिक पाए, भाग गया है तोहरे लगे फिर यहाँ मतलब हमारे सामने कब हमारे नाम ना ले है। तो अब तो बिगवा हो गया हाथ कैसे? बिगवा ना है, पूरा सियार हो गया यही। हाँ, रेगिस्तान के एकदम ऊंट समझा हम। एक बारे जुतियो गया, चल एक किनारे बैठ जा, बैठ 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 बैठ। देख ले एक जने सुग्रीव वहां, एक जने वो कहती अंगदवा, अब वही एक जने हो रही है। बैठ सम, बैठ बैठ सम। वाह, जैसे लागा था शेरा वाली के दरबार में दूठी उना बैठा रहते मुंह लुचा हुआ रे भगवती का। साथियों, मैं इसी शिवपुर में मेरा मायका, जहां मैं पैदा हुई, और उसके बाद साथियों मेरी शादी सीतमपुर गांव में हुई। और हमारे घर में दो देवर, बड़े देवर का नाम अजय और छोटे देवर का नाम अभय है। क्या बताऊं साथियों, इस घर में मैं दुल्हन बन के तो आई, मगर मेरे नसीब में नहीं था पति का प्यार। और पति का प्यार क्यों नहीं था? तुम दोनों एक साइड हो जा रहे, कुछ और बोलने वाली हूँ। चल हट, आना 10 मिनट बाद। साथियों, पति का प्यार किस लिए मेरे नसीब में नहीं था? क्योंकि मैं अपने पति को खुद ही नहीं पसंद करती थी। एक तो मेरे माँ बाप बिना मेरे रजामंदी के इस घर में शादी करवा दिए, और जब मैं अपने मायके में थी, जिस कॉलेज में मैं पढ़ाई करती थी साथियों, उसी कॉलेज में हमारे साका शंभूनाथ चौधरी भी पढ़ाई करते थे। और पढ़ाई करते करते धीरे हम उनसे लव कर बैठी, प्यार कर बैठी साथियों। जब प्यार कर बैठी तो मैं उनसे इतना वादा की थी कि देखिए साका शंभूनाथ, अगर ये माया देवी प्यार करेगी तो तुम्हारे साथ शादी करेगी, तो तुम्हारे साथ, अन्यथा दूसरे व्यक्ति के साथ शादी ये माया नहीं कर सकती। मगर करूं तो क्या करूं, मेरे माँ बाप ने शादी करवा दिया। तो मैं धीरे धीरे 1 महीना 1.5 महीना धीरे धीरे होता चला गया। तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि जब तक ये मेरा पति रहेगा तब तक मैं साका शंभूनाथ से मिल नहीं पाऊंगी। जब मिल नहीं पाऊंगी तो मेरा प्यार तो अधूरा रह जाएगा। मेरे एक दिन में बैठी थी कमरे के अंदर, बस मन में ऐसी आवाज आई कि मैं अपने पति को बोली कि पति जी चले जाइए चौराहे पर मेरे लिए 9 लखा हार लाइए। तो मेरा पति इतना अच्छा कह रहा था कि माया देवी तुम्हारे लिए 9 लखा हार की क्या बात है, जो तुम कहोगी वो तुम्हारे लिए लाएंगे। मगर मैंने बोली कि इसी वक्त लेके आओ, और इधर मेरा पति मार्केट के लिए गया मेरे लिए 9 लखा हार लाने, और इधर मैं फोन लगाई साका शंभूनाथ के पास। उधर से साका शंभूनाथ की सवारी, इधर से मेरे पति की सवारी, हो गई एक्सीडेंट, मेरे पति जी का कहानी वहीं पे खत्म हो गया। मगर विधवा का रूप लेके मैं अपने जरिए इस घर में रह रही हूं। मगर क्या बताऊं साथियों, ये क्या मैं देख रही हूं, क्या देख रही हूं? छोटुआ, ए छोटुआ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर जल्दी जल्दी जल्दी। ये अरे हमारे ते अभी दिल ये देख क्या, ये कौन आ रहा है? ये सामने से
हमको जैसे और कुछ भैंस वैस लग रहा ना है। ना अबे भैया अबे भैया अंधेरे में कम दिखता है। अबे भाई आ रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है। भाभी माँ के चरणों में देवर अभय का प्रणाम स्वीकार। खुश रहो देवर। अपने भाभी के पास आना हुआ, आखिर बात क्या है? बता रहा हूँ भाभी, मेरी बात सुनो। मेरी भाभी सुनो ध्यान से, एक कुछ खबरी तुमको सुनाता हूँ मैं। लेने लेने हो बड़ी भाभी माँ, आज खुशी की बात है कि मैं हाई स्कूल की परीक्षा पास कर लिया हूँ। यही खुशखबरी लेकर के तुम्हारे पास आया हूँ। ओहो, यही मेरा देवर है, देख लिए साथियों। ये सुनने के बाद आप खुश जरूर हो गई होंगी। अरे मैं बेहद इतना खुश हूँ कि मैं सेवा करूँ तो क्या सेवा करूँ अपने देवर का। देवर अपने भाभी माँ के पास आया आशीर्वाद लेने के लिए ना। जी भाभी। मेरी बात सुने। अरे तेरी खुशियों को लेकर के मैं क्या करूँ तेरी अरे तेरी खुशियों को लेकर के मैं क्या करूँ। मांग ले आशीर्वाद जो तू आया है बेशरम घर की नौकरानी। अरे समझते मुझे मार डाल लाऊंगी मैं थोड़ा। बन बिच्छू के औलाद साले, वो फैट मारूंगी तेरे फेफड़े के अंदर, टीबी कैंसर हो जाएगा। भाग! अरे भाभी माँ, आप नाराज हो गई। खुश होने के बजाय आप मुझे मार रही हो। आखिर मेरी गलती क्या है भाभी माँ? हरामखोर मारूंगी नहीं तो मैं तेरी आरती उतारूंगी, पूजा करूंगी, जल छोड़ूंगी। अरे हरामखोर, तुम लोग के वजह से मेरा पति मारा गया, एक्सीडेंट हो गया। तब से ये तेरी भाभी विधवा के रूप में कैसे इस घर में सड़ रही है। ये क्या कह रही हो माँ? मेरी वजह से, हम लोगों की वजह से बड़े भैया मारे गए। पागल है क्या वे? विधवा हो गई हैं। लेकिन भाभी माँ, इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? नाराज? तुम लोग की खुशी मेरे लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हरामखोर, मुझे जब से मेरा पति खत्म हो गया तब से इस घर में नौकरानी जैसे तुम लोग मेरे साथ एक काम वो काम करवाते रहते हो। हरामखोर, कोई इज्जत नहीं है मेरे इस परिवार के अंदर। अगर मेरी कोई इज्जत नहीं है नहीं तो एक भाभी बात माँ, सुन ले। आप गलत समझ रही हो। ऐसा कौन सोचता है कि आप इस घर की नौकरानी हो? ये आप सोच रही हो ना। मेरे पास अब दोबारा कभी आशीर्वाद मांगने के लिए ना आना, नहीं तो काट डालूंगी कमी। छोटू, फालतू वाली बात ना बोले, ठीक है ना। अभी मेरी गलती क्या है इसमें? एकरे कुकुर ये गलत कहे बारे आए हारे इसकी बात ले नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो, बड़ी भाभी माँ के समान होती है। माँ के समान होते तो माँ की है फर्ज जाके तो खैर कोई बात नहीं है। हाँ। मैं थोड़ी देर बैठता हूँ, अपने भाभी और भैया के आने का इंतजार कर। मार दे चौका काटा करो बातें नहीं
तू भैया सब जगह का हम बताओ, घरे वाले को बताओ बे हम। क्या बताऊं, आज काफी देर हो गया, मेरा देवर अभी तक स्कूल से आया नहीं। हर रोज स्कूल से आता था तो सबसे पहले अपने भाभी के पास आता था, बोलता था कि भाभी माँ मुझे खाना दो, मुझे खाना खाना है। लेकिन देख रही हूँ समय भी हो गया है, लेकिन अभी तक वो आया नहीं मेरे पास। चल के देखती हूँ कहीं बड़ी दीदी के घर में तो नहीं गया है, चलती हूँ। अरे ये मैं क्या देख रही हूँ कि ये पगला यहाँ पे बैठा है और मैं वहां परेशान हो रही हूँ कि हमारा देवर अभी तक अभी आया क्यों नहीं। लेकिन क्या देख रहे हैं कि इसकी आंखों में आंसू, ये बैठ कर के रो रहा है। आखिर बात क्या हो सकती है? कहीं बड़ी दीदी से कुछ अभय, क्या बात है? अभी क्या बात है मुन्ना, तेरी आंखों में आंसू और तू रो रहा है? कहीं तुमने स्कूल में किसी से लड़ाई झगड़ा तो नहीं किया? क्या बात है बताओ, बड़ी दीदी ने कुछ कहा या मास्टर जी ने कुछ कहा तुमको? क्या बात है, रो क्यों रहे हो तुम?